आज किसानों द्वारा भारत बंद किया गया है। और 2 दिन पहले शंभू बॉर्डर पर क्या हालात थे आप लोगों ने बखूबी देखा होगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हर कोई अपनी उंगली दूसरे की तरफ करता है और जो अपनी तरफ उंगलियां हैं उनको नहीं देखता। ऐसे बुरे हालात हैं कि हर कोई बस मैं ही हूं और कोई नहीं है, मैं ही सही हूं, दूसरे सारे गलत है, मेरा भला हो जाए, बाकी ऐसे जाए भाड़ में। यह हालात है। किसानों ने 2 दिन पहले जो उत्पाद मचाया था उनको समझ आ भी गया होगा कि जब फौज पुलिस को ऊपर से ऑर्डर आता है तो उनको पार पाना इतना आसान नहीं है। और जो किसान नेता है उनको अकल भी ठिकाने आई होगी कि ऐसे नहीं है कि हर बार ही हम लोग जो चाहें वो हो जाएगा। आप लोग हो सकते हो कि किसी बाहर की संस्था या बाहर देश के द्वारा भड़काए जा सकते हो, लेकिन जब पावर जो अपना रूप दिखाती है तो बड़े बड़े जो फने खां हैं वो भी सीधे रास्ते पे आते हैं। फिर बयान भी आने लग जाते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारे साथ अत्याचार हुआ। ये तो होना ही था, क्योंकि आपका खुद का रास्ता जो आपने चुना था वो ठीक नहीं था। दोस्तों, जो रास्ता किसानों ने चुना है, क्या आप समझते हो कि ये रास्ता ठीक है? अगर आप समझते हो कि ये रास्ता ठीक है तो फिर हर किसी को इसी प्रकार से आंदोलन करना चाहिए। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ, फौज की बहुत पुरानी मांग थी वन रैंक वन पेंशन की। क्या देश का कोई शहरी या गांव का नुमाइंदा परेशान हुआ? फौज ने भी तो आंदोलन किया। किसी को पता चला कि आंदोलन हुआ फौज का और सरकार को मानना पड़ा वन रैंक वन पेंशन के बारे में? क्या यह तरीका सही नहीं था? लेकिन नहीं, किसानों को लगता है कि जो हम हैं वो ही सारी देश है, जो हम कहते हैं वो ही सारा सच है। इस प्रकार से नहीं होता। जो हम मांग रहे हैं वो हमको दे दो, ऐसा नहीं होता। हर किसी को इस देश में 140 करोड़ जनता है, हर कोई इसी प्रकार से आएगा और यही रास्ता अपनाएगा आंदोलन का, तो कैसे होगा? अभी मैं थोड़ा आपको डाटा बताना चाहता हूं कि इन किसानों को मिलता क्या क्या है। सब्सिडी, आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश की जीडीपी का 2% जो है वो सब्सिडी के रूप में जाता है। सोचिए आप। और इस देश का जो रक्षा बजट है वो जीडीपी का 1.8% है। और जो हेल्थ बजट है वो जीडीपी का 2.1% है। अब देखिए, अब सोचिए कि हेल्थ बजट के बराबर जो है सब्सिडी का बजट, सब्सिडी दी जाती है इनको। अब सोच सकते हो, रक्षा बजट से भी ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। जो 2023-24 की सब्सिडी थी वो 1.75 ट्रिलियन थी। तो क्या देश की जनता का जो टैक्स है सब कुछ इन्हीं के लिए है? बाकी देश नहीं चलाना। आपको मैं बताता हूं, यूरिया जो है उसकी सब्सिडी किसानों को डायरेक्ट नहीं बल्कि कंपनी को दी जाती है जो इन चीज़ों को बनाती है। यूरिया का जो 45 किलो का बैग है वो 2450 रुपये में पड़ता है गवर्नमेंट को, और किसान को 266 रुपये 50 पैसे का पड़ता है। और बीच में सब्सिडी कितनी हुई? 2183 रुपये 50 पैसे गवर्नमेंट हर एक बैग के पीछे उस कंपनी को पे करती है। आप सोच सकते हो। फिर डीएपी पे 4500 पर टन सब्सिडी दी जाती है और किसान को बैग पड़ता है 1350 रुपए का। तो ये तरीके हैं। आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से इनकी मांगे हैं। इनकी मांगों पर भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं। मांगे इनके आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। जनता को पता लगेगा कि ये क्या मांग रहे हैं। नंबर 1 इनकी मांग, हर किसी प्रोडक्ट के ऊपर एमएसपी दे दी जाए, जबकि अभी तक
फसलों में जो 22 उत्पाद है उनके ऊपर एमएसपी मिलती है। इतनी सारी, हर किसी के ऊपर एमएसपी नहीं दे सकते। और इनकी डिमांड है कि अगर हम घास भी उगा रहे हैं तो उसके ऊपर भी एमएसपी होनी चाहिए। क्या ये संभव है? और हर किसी के ऊपर एमएसपी लग जाएगी तो जो 80 करोड़ जनता को अनाज दिया जाता है, क्या वो संभव होगा? नहीं हो सकता। दूसरी एक अजीब सी मांग कि जितने भी हम प्रोडक्ट, उत्पाद उगाते हैं खेतों में, वो ही इस देश में बेचे जाएं। बाहर से जितने भी उत्पाद आते हैं उनके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दी जाए। और ये असंभव सी मांग है। और इनको ये नहीं मालूम, क्योंकि WTO में एग्रीमेंट होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां देशों के एग्रीमेंट होते हैं। WTO तो कहती है कि सब्सिडी देनी ही नहीं है, तो इनकी डिमांड है कि WTO से आप निकल जाओ बाहर। यह संभव है? क्या इस देश में हर खाने वाली चीज जो है इतनी मात्रा में उत्पादन होता है? नहीं होता। पंजाब, हरियाणा में मैक्सिमम जो है गेहूं और धान की फसल होती है। तो क्या गेहूं और धान से पेट भर जाएगा? बाकी उसके साथ और चीजें नहीं चाहिए, दालें नहीं चाहिए? ऐसी ऐसी डिमांडें हैं जिनको मानना असंभव है। तीसरी डिमांड थी इनकी, सारा कर्जा माफ कर दिया जाए। आज इनका माफ कर दो, पहले जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनका माफ किया, आज इनका कर दो, कल को बाकी जनता खड़ी हो जाएगी, हमारा ही माफ करो। तो ये आपके ज्यादा प्यारे नहीं है। चौथी, नरेगा पे गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें 200 दिन रोजगार देना, 70 रुपये प्रति दिन के ऊपर। और इनकी डिमांड है कि नरेगा का जो काम होता है, जैसे सड़कों में कुएं बनाना, तालाब खोदना, नहरें खोदना, ये काम नहीं होना चाहिए नरेगा वालों का, ये बंद है। और जो हमारे खेतों में आके काम करे वो नरेगा में शामिल होना चाहिए। ऐसे ऐसे हाल मांगे हैं। क्या ये संभव है? इनको सब्सिडी भी दो, इनसे राशन भी खरीदो, और इन्हीं के फिर राशन कार्ड बने हैं, और यही गवर्नमेंट से फिर 2 रुपये किलो के ऊपर कणक भी खरीदे। चित्त भी मेरी, पट भी मेरा। ऐसी चीजें की मांग है इनकी। पहले दंगे करो, फिर बोलो केस माफ कर दो। तो ऐसे तो हर हल्द्वानी वाला जो केस हुआ है उसमें भी यही है कि माफ करो सबको। एक तो इस देश में सबसे बड़ी बीमारी है हर किसी को भगवान बना देना। अन्नदाता भगवान होता है, डॉक्टर दूसरा भगवान होता है, बिजनेसमैन तीसरा भगवान होता है। ये सबसे बड़ा गंदगी इस देश के अंदर है कि हर किसी को भगवान बना देना। कोई किसी को कुछ मुफ्त नहीं देता, सब पैसे से बेचता है और पैसे से जनता खरीदती है। तो ये हालात बनते जा रहे हैं इस देश के, और इसमें अपोजिशन राजनीतिक पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान है इस देश को बर्बाद करने में। चाहे ये सरकार पहले अपोजिशन में थी, चाहे अब जो अपोजिशन में है। मुफ्तखोरी का जो धंधा इस देश में चलाया है इन सरकारों ने, इस देश को बर्बाद करने के लिए सबसे अहम तरीका है। काम धंधे हटा के रख दिए, लोगों को निकम्मा बना के रख दिया है इन सरकारों ने। और जो इंसान सब कुछ पे करता है इस देश में, बिजली का बिल पे करता है, पानी का बिल पे करता है, टैक्स भरता है, और उसके घर के पास सड़क अगर टूटी हुई है और वो कहता है कि भाई इसको बना दो, तो गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आता उस काम को करने के लिए। हाँ, राशन कार्ड बनवाने हो तो चले आएंगे जब इलेक्शन होगा। तो ऐसा गंदा धंधा इन सरकारों ने चलाया इस देश के अंदर। दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो था अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना कि जो पॉइंट मैंने बताए हैं क्या सही है या गलत है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि काफ़ी से काफ़ी लोगों के पास पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।